अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज मैं आपको यहाँ बनाना सिखाऊंगी अपने अंदाज से, अपने तरीके से कि मैं कैसे आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ। और यकीन करें जो नहीं खाते वो भी खाएंगे और वो तारीफ़ किए बगैर रह सकते। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया था हाफ़ कप घी तेल इसलिए कहती हूँ मैं क्योंकि मैं दोनों चीज़ें मिक्स करके रखती हूँ। आपको जो डालना है वो आप डाल लें या ऑयल डाल लें। और यहाँ पर डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने ले ली थी सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, एक बड़ी इलायची को खोल के डाल दिया था, एक दालचीनी का टुकड़ा और 3 लौंगे डाल दी थी। और काली मिर्च जो थी 6 से 7 अदर डाल दी थी। बस उसको हल्का सा करना है और उसके बाद फिर प्याज डाल देंगे। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको हमने बारीक स्लाइस कटिंग करना है और उसको नरम करना है। हमने लाइट गोल्डन नहीं करना, डार्क गोल्डन नहीं करना, सिर्फ नरम करना है। अदरक लहसुन 1 टेबल डाल के इसको हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि यहाँ हमने ड्राई मसाले डालें ताकि वो जले नहीं। और यहाँ पर टमाटर जाएंगे तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर है, रफली चॉप कर लिया था। लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून भर के, या जितना आप नमक खाते हैं कम या ज़्यादा। और यहाँ पर इन मसालों को हमने भूनना है और यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर मसाले खूब अच्छे से गल जाएँ और यकजान हो जाएँ। इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हो चुके हैं 5 मिनट। अब इनको मैं भूनूंगी, मसाले को, टमाटरों को मैश करूँ क्योंकि ये सॉफ्ट नरम हो चुके हैं। ढकने से ये फ़ायदा होता है कि टमाटर जल्दी नरम हो जाते हैं। और बस इसको अब भूनें तब तक जब तक ये घी तेल ऊपर नहीं आ जाता और खूब अच्छा से इसको भूनेंगे। भूनने के बाद टमाटर हर चीज़ को मैश कर देना है। यहाँ पर डालेंगे हम बंद गोभी, जो कि ये मैंने 1 किलो गोभी ली हुए और इसको बंद गोभी को बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। और बंद गोभी को हमने काट के इसमें डाल देना। मसाला जैसे हमारा भून जाए उसके बाद आप ये बंद गोभी डाल दें। और बंद गोभी जो है वो फूली फूली सी होती है, लेकिन जैसे इसको हीट लगती है ये सॉफ्ट नरम हो जाती है, बैठने लग जाती है। तो आप थोड़ी थोड़ी डाल के मिक्स करते रहें और इसमें बंद गोभी डालते रहें। तो ये सारी बंद गोभी जो ऊपर तक नज़र आ रही है, लेकिन ये कढ़ाई जो है बिल्कुल हाफ़ हो जाएगी पकने के बाद। और ये आलू तकरीबन 1 पाव आलू हैं, 2 दरमियाने साइज़ के, जिनको क्यूब्स मैंने इस तरह काट लिया था। और जो बंद गोभी बची थी वो भी मैंने डाल दी है। बस इसको अब मैं ढक दूँगी। ये देखें तो अब ये काफ़ी अच्छी भर चुकी है, लेकिन अब इसको मैं ढक दूँगी ताकि इसमें खूब अच्छी सी भाप बन जाए, क्योंकि जो हमने हाफ़ कप पानी आलू के साथ ही डाल दिया था उसकी वजह से इसमें भाप बनेगी और ये सॉफ्ट नरम होगी। बस आप इसको खूब अच्छा सा ऊपर नीचे कर लें पहले, और ऊपर नीचे करने के बाद इसको खूब अच्छा सा इसको दम पे लगा देंगे हल्की आंच पे, क्योंकि पानी हमने मज़ीद नहीं डालना, क्योंकि इसका अपना भी पानी निकलता है बंद गोभी का। बस इसको अब हम ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद चेक करेंगे। ये बंद गोभी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी है, क्योंकि ताज़ी सब्ज़ियाँ आई हुई सर्दियों की बेहतरीन सब्ज़ी है और सर्दियों में इस गोभी को खाने का मज़ा ही अलग है। यहाँ पर गोभी आलू सब गल चुके। थोड़ा सा जो पानी है उसको हमने ड्राई करना है। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और छोटी वाली हरी मिर्च डाल दी थी इसमें, चाहें तो आप बड़ी वाली डाल दें। और इसको खूब अच्छा सा भूनेंगे ताकि इसका जो पानी वो ड्राई हो जाए, रोगन अलग हो जाए इसका। और भूनने के बाद बस इसको कर देंगे चूल्हा बंद और ये हमारी बेहतरीन सी आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार है। तो ये थी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की बेहतरीन घरेलू रेसिपी आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी का। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।